गुड मॉर्निंग गाइज़ और वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा सा धार्मिक होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं हिडिंबा माता टेम्पल और हम शायद से जाएंगे वशिष्ठ टेम्पल। क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पर तो मैं सोच कर आई थी कि ये दो टेम्पल तो जाने ही जाने हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में सुना है। और मनाली में हिडिंबा माता की काफ़ी ज़्यादा पूजा की जाती है और हमारे यहाँ ना उल्टा है, मैं पहले तैयार हो जाती हूँ और ये महाराज अब आ रहे हैं। और ये यहाँ पर ना जहाँ पर हम रुके हुए वहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग का एक स्पॉट है, तो हमें अक्सर लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए दिख जाते हैं। तो पैराग्लाइडिंग मेरी भी टू डू लिस्ट में है, बट आई डोंट नो कब होगा, बट ट्राई करूँगी कि यहाँ पे जाने से पहले तो कर ही लूँ। क्योंकि मैं मनाली आई थी तो मैंने ये 4-5 चीज़ें सोच रही थी कि मुझे करनी ही करनी है। एक हिडिंबा माता टेम्पल जाना है, एक वशिष्ठ टेम्पल जाना है, पैराग्लाइडिंग करनी है और रोहतांग पास जाना है और वहाँ पर भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब करनी है। तो अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं हो पाया है और हमें मनाली आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे मतलब हिमाचल आए हुए 20 दिन से ज़्यादा हो गया है। तो अभी मैंने सोचा कि कम से कम आज कुछ शुरू करें, वरना जाने का टाइम हो जाएगा और फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हिडिंबा माता टेम्पल से। थोड़ा सा चलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं चलना। और ये जो टेंपल है इसको लोग लोकल लैंग्वेज में डूंगरी टेंपल भी कहा जाता है। नवरात्रि के टाइम पे जब हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो मनाली के लोग हिडिंबा माता की पूजा करते हैं उन 9 दिनों में। और ये जो टेंपल है वो सीडर ट्रीज़ फॉरेस्ट यानी कि जो देवदार के पेड़ होते हैं उनके जंगलों के बीच में बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है क्योंकि जो हिडिंबा थी वो एक राक्षसी थी, तो यही वो जगह है मनाली जहाँ पर उनका देवीकरण हुआ था, वो राक्षसी से देवी बन गई थी। क्योंकि जो हिडिंबा देवी थी उनको ये वरदान मिला था कि जो कोई भी उनके भाई हिडिंब को मारेगा उससे उनकी शादी हुई होगी। और वो भीम थे जिन्होंने हिडिंब का वध किया था और जिस वजह से हिडिंबा की शादी भीम से हुई और वो एक देवी बन गई। मैं तो गई थी हिडिंबा टेम्पल, कुछ लोग तो गए भी नहीं क्योंकि कुछ लोग पहले ही हो चुके हैं, हो के आ चुके हैं। पहले कुछ लोग हो चुके हैं, हो तो हम भी चुके हैं भाई, हो चुके अब का हम होंगे मतलब थोड़ी, हम हो चुके हैं, हम भी हो एक चुके दो हैं। बार आ चुका हूँ। एक बार कि 2 बार भाई। मैं तो गई थी इस टेम्पल के अंदर और कुछ लोग नहीं गए हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। मंदिर नहीं जाना पसंद करते क्या हम मंदिर जाना पसंद नहीं करते। पसंद तो करते हैं, अच्छा, ठंडी बहुत है। आपके गुरु है वशिष्ठ, उनका भी यहाँ टेम्पल, आप जाना चाहेंगे? आज हम वशिष्ठ टेम्पल भी जाएंगे क्या सिर्फ हिडिंबा टेम्पल? तो 5:30 5:30 बज रहे हैं। बंद हो जाता है 5 बज गए, पता नहीं बंद हो जाता होगा। मैंने से सुना है कि जो वशिष्ठ टेम्पल है वहाँ पर जो पुजारी जी हैं वो थाईलैंड से। तो फिर चलो थाईलैंड छोड़ के आते हैं उनको। गंदा जोक मार, इतना गंदा जोक मार। तो अब हिडिंबा माता टेम्पल को कहते हैं बाय बाय और अब बढ़ते हैं आगे की ओर। बाल संवार दो इसको, हीरो बना दो, हीरो। यम है हम। साक्षात घटोत्कच। क्या तुम्हारी माता का नाम भी हिडिंबा है क्या? और ये जो आप क्लिप देखने जा रहे हैं आगे, ये कम्प्लीटली रैंडम क्लिप है, पता ही नहीं था कि रिकॉर्ड बटन ऑन है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है, जब हम हिडिंबा टेम्पल से बाहर आए तो कुछ बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे थे और मैं उनके साथ फ़ुटबॉल खेलने लगी। और यहाँ पर मैं वही कंप्लेन कर रही हूँ कि जब मैं खेल रही थी तो वो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। फुटबॉल खेलते हुए वीडियो क्यों नहीं लिया?
स्किल से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ ना, वो बच्चा ऐसे बोल रहा था आपने कैसे मारा ऐसे उछल के, जहाँ मेरा कुछ अच्छा होना होगा ना। अरे भाई तो मैंने खुद ही नहीं देखा वो वहाँ पे वीडियो नहीं लिया जाएगा, वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, जहाँ पे खुद का कुछ हो। पता कैसे चलेगा कि तुम्हें कुछ अच्छा करने वाला? चुप, जबरदस्ती। तो गाड़ी में तो बैठे हुए थे, कौन सा? तो मुझे क्या पता कि तू अब खेलने जा रहा है या अब तू खेलेगा या कुछ करेगा। You don't know that I'm a sports person? नहीं Huh? You don't know how much I love sports? तो अभी हम कार का पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेने आए हैं, PSU कराने आए हैं, क्योंकि कल हमको जाना है रोहतांग पास, और वहाँ पर जाने के लिए अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हो तो आपके जो कार के पेपर्स हैं वो तो होने ही चाहिए, साथ साथ आपको PSU कराना भी ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि PSU करा लो। हमारे पास था पर वो 6 महीने पुराना है, तो हमको इसलिए अभी यहाँ कराना पड़ा है। तो अब हम जा रहे हैं मार्टिन्स कैफ़े। हम वशिष्ठ टेम्पल नहीं जा पाए क्योंकि हमें हिडिंबा टेम्पल में ही काफ़ी टाइम हो गया था, और वशिष्ठ टेम्पल शायद 5 बजे बंद हो जाता है, तो इस वजह से हम जा नहीं पाए, तो फिर किसी और दिन जाएंगे। वी आर बैक फ्रॉम हिडिंबा टेम्पल, और हमारा जो कॉटेज है ना उसके बगल में एक मार्टिन्स कैफ़े है। जो मार्टिन है ही इज़ अ इटालियन, और ही इज़ मैरिड टू अ चंडीगढ़ की लड़की, ठीक है। तो इसने यहाँ पर नाली में मार्टिन ने अपनी एक प्रॉपर्टी ख़रीदी और यहाँ पर उसने कैफ़े बनाया है, एंड लोगों ने मुझे बताया है कि ही इज़ फेमस फॉर हिज इटालियन पिज़्ज़ाज। सो इफ़ यू आर कमिंग डाउन टू मार्टिन्स, ये यहाँ पर इनका सिटिंग और ईटिंग प्लेस है, और ये केवल संडेज़ को ओपन होता है। तो अगर आप मनाली आ रहे हो और आप संडे को हो तो यहाँ पर ब्रंच करने या लंच करने ज़रूर आओ। इट्स वेरी मच रिकमेंडेड। और ये यहाँ पर इनका स्पोर्ट्स क्लब इन्होंने खोला हुआ है, वेयर किड्स कैन प्ले। आपको ट्रेडिशनल इटालियन पिज़्ज़ाज ट्राई करने, तो प्लीज़ कम टू मार्टिन्स। और हमारा इटालियन पिज़्ज़ा इज़ हेयर विद माय फेवरेट टोबास्को। टोबास्को के बारे में आपका क्या विचार है? बेवकूफ़ी है, मुझे तो आज तक इसका टेस्ट ही नहीं समझ में आया। लोग खाते क्यों ये नहीं समझ पाया मैं। पानी पूरी में कभी डाल के खाओ, मज़ा आ जाता है। तुम खाओ, मैं नहीं खा सकता। और हमारी स्पेगेटी भी आ गई, जिसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया, फ़ोटो लेने तक नहीं दी। सो वी आर डन ईटिंग पिज़्ज़ा एंड स्पेगेटी। इट वॉज अ वेरी क्विक सर्विस, फटाफट से आया, फटाफट से हमने खा भी लिया। क्योंकि एक तो मौसम इतना ठंडा है ना, तो मतलब खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो हमने फटाफट से खा लिया। और मैं दिखाती हूँ आपको, अगर मार्टिन्स आना है, आप आना चाहते हो, तो आपको शायद बाहर से इतना समझ में नहीं आएगा, आपको पूछ के आना पड़ेगा। अगर आप मार्टिन्स आने का प्लान कर रहे हो तो मार्टिन्स नेहरू कुंड मनाली में सिचुएटेड है। तो जैसे ही आप नेहरू कुंड में आओ तो किसी से भी पूछ लेना कि मार्टिन्स कहाँ पर है, तो वो आपको बता देगा। और इस तरीके की पतली रास्ता है जिसके थ्रू आपको आना पड़ेगा। तो अगर आप खुद से या गूगल मैप से ट्राई करोगे तो मिलने से रहा, तो आप बेटर है कि किसी लोकल से पूछ लीजिए। तो संडे को खुलती है, 1 बजे खुलती है दोपहर में, और शाम को 5 बजे तक ही खुलती है। हाँ, मेरे साथ खिंचवानी है फ़ोटो? फिर मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है। हेलो, कौन आपका क्या नाम है? छिन्ना। कहाँ से, आप कहाँ पे रहते हो? छिल्ली। कहाँ? छिल्ली। आप यहाँ नहीं रहते हो? इसमें देखो, कैमरे में देखो। आप पढ़ाई करते हो और उसके साथ साथ मोबाइल भी चलाते हो? यहाँ पे क्या करने आए हो? हाँ? अरे बेटा गिर जाएगा क्या? मैं जा रही हूँ, अब बाय बाय। कैमरा नहीं दिया है तो मेरे ऊपर थूक के गई है। सी दिस गई, दिस बुलशिट गई, ही डू वी वो। और जब कुत्ता आता है तो मुझे ऊपर क्यों डाल दिया था, कुत्ते के ऊपर? हाँ, जवाब दो। मैं ये डाल दूंगी, डाल दो, लिटरली मैं डाल दूंगी ये। जब कुत्ता आया था तो तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? तुमने वो लिए थे, फेरे लिए थे ना कि तुम मेरी रक्षा करोगे। ये रक्षा करोगे तुम कि रास्ते में कुत्ता आया तो खुद बचने के लिए मुझे तुम धक्का दे दिया?
क्योंकि 3 में मैं आगे था और 4 में तुम आगे थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें आगे होना चाहिए। सीधे से बुलशिट गई। और अब सुबह से हो गई है रात एंड इट्स टाइम फॉर डिनर, और आज हम डिनर करने जा रहे हैं कैफ़े 1947 में, जो कि वन ऑफ द फेमस कैफ़ेज़ है मनाली में। अगर आप बेस्ट कैफ़ेज़ इन मनाली सर्च करोगे गूगल पे तो आपको इसका नाम सबसे ऊपर दिखेगा। Hi to my camera. तो अब हम रूम पर आ चुके हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है कि पूरी नाक मेरी लाल हो गई है भाई। इधर इधर आओ, एक बात बताओ कि तुम्हें मार्टिन ज़्यादा अच्छा लगा या कैफ़े 1947? दोनों अच्छे हैं। मार्टिन्स का हमने खाया पिज़्ज़ा अच्छा लगा, बहुत ही सही था। हाँ, स्पेगेटी उतनी अच्छी नहीं थी पर पिज़्ज़ा अच्छा था। पिज़्ज़ा अच्छा था। और कहाँ गए थे? 1947 कैफ़े 1947। बर्गर अच्छा था, मस्त बर्गर था, बहुत ही सही, बहुत हाँ, ही उसका बन मतलब बहुत ही टेस्टी था। एंजॉय। तो अगर दोनों में से कोई एक रिकमेंड करना हो तो? मैं दोनों को रिकमेंड करूँगा। हाँ, सुबह मार्टिन चले जाओ, शाम को कैफ़े 1947। बट मार्टिन सिर्फ संडे को खुलता है। हाँ। तो अराउंड 1 PM ऑल्सो, तो मार्टिन आप जा सकते हो संडे को। राइट। और 1947 तो कभी भी जा सकते हो। बट अगर जब मनाली के बेस्ट कैफ़े हम सर्च करते हैं तो नंबर 1 पे कैफ़े 1947 ही आता है। जी हाँ। तो एनीवेज, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो। इफ़ यू डू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। टिल देन, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सपोर्टिंग। बाय बाय।